जय श्री राधे सभी मित्रों। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा। श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों का ध्यान करते वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे, ये कलयुग चल रहा है और कलयुग में हमें किससे गुरु बनाए जिससे हमारा कल्याण हो सके। हमारी जो जीवन की चिंताएं हैं, परेशानी है, मानसिक तनाव है, वे सब दूर होके हम भगवान को भी प्राप्त कर ले और हम जीवन में भी आनंद को प्राप्त करें और इस लोक में और परलोक में दोनों जगह सुखी हो जाए। क्योंकि व्यक्ति को एक ना एक दिन इस संसार से जाना है और उसके मोक्ष के लिए उसको गुरुदेव भगवान की बहुत ही आवश्यकता होती है। इसलिए इस वीडियो को ध्यानपूर्वक अंत तक जरूर देखें, तभी आपको गुरु महिमा के बारे में पता चलेगा। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि जब भी व्यक्ति भक्ति मार्ग में चलता है, तब जैसे एक नॉर्मल व्यक्ति है, गृहस्थ जीवन वाला व्यक्ति है, उसे पता नहीं है कि गुरु की महिमा क्या है। वह सुबह शाम अगरबत्ती करके चला जाता है और दिन भर प्रपंच, किसी से द्वेष भावना करना, किसी को गलत शब्द बोलना या हमेशा प्रपंच की बातें, सांसारिक बातें करता रहता है। तो उसका मन हमेशा अशांत रहता है, क्योंकि वे भागवती बात तो कर नहीं रहा, केवल प्रपंच की बातें कर रहा है। चार व्यक्ति बैठ गए और केवल फालतू की बातें करे जा रहे हैं। तो गुरु के मार्ग में चलने पर, जैसे आपने गुरु नहीं बना रखा है, तो आपको अवश्य गुरु के शरण में जाना चाहिए। और जिस व्यक्ति के गुरु नहीं है, वे जगत गुरु परमेश्वर श्री कृष्ण को गुरु मानकर उनके उपदेशों पे चलिए। उपदेश कौन से? जो भगवत गीता में बताए गए उन उपदेशों पे चलिए। और उपदेश में आपको बताऊंगा, जिस पे आप चलेंगे तो भी आपका जीवन का कल्याण हो जाएगा। तो सर्वप्रथम, जिनके गुरु नहीं है, वे केवल अपनी जिह्वा से कृष्ण 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 हर समय कृष्ण नाम का जाप करें। क्योंकि कलयुग केवल नाम आधार, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। जब तक व्यक्ति अपनी जिह्वा से कृष्ण 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 नहीं जपेगा, जब तक इस भवसागर से पार नहीं हो सकता। और जिस व्यक्ति ने गुरु बना लिया है, तो पक्का है उसे गुरु मंत्र मिला होगा और नाम भी मिला होगा। उस उपासना पद्धति पर चलकर व्यक्ति भवसागर को पार हो सकता है, पार हो ही जाता है। और जिसके गुरु नहीं है, वे कैसे भवसागर से पार होगा? तो भवसागर से तो पार हो जाएगा, लेकिन व्यक्ति को अपनी कामनाएं, वासनाएं, काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर को त्यागना पड़ेगा। क्योंकि गुरु के यही उद्देश्य होते हैं। सही आचरण पे चलो, हिंसा मत करो, मदपान मत करो, शराब मत पियो, जुआ मत खेलो, हिंसा मत करो, गलत व्यभिचार मत करो। तो यही गुरु के उपदेश होते हैं कि आपको सही सत्य मार्ग पे चलना है। जिस सत्य मार्ग की राह पे आप चलने लग जाते हो गुरुदेव के उपदेशों को मानकर, क्योंकि व्यक्ति विशेष के जो उपदेश होते हैं उनको अपने जीवन में धारण करने से व्यक्ति का जीवन बदल जाता है। अगर आप अपने जीवन में परिवर्तन चाहते हो, तो सबसे पहले ब्रह्मचर्य का पालन, उसके बाद में जीवन में आपके जो आचरण है उसमें क्रोध को आप पूरा त्याग दीजिए। क्रोध से हमेशा आप चिंताओं में डूबे रहेंगे और किसी से द्वेष भावना मत रखिए। जिसने आपको गलत शब्द बोला है, आप हंसी पूर्वक उसे टाल दीजिए और इस कान से निकाल के इस कान से बाहर कर दीजिए। इस कान से सुना, दूसरे कान से बाहर, और हंसते हुए निकल जाइए। क्योंकि जड़ चेतन जग जीव जग सकल राम में जानी, बदऊ सबके पद कल सदा जो रिजुक पानी। यहाँ पर जितने भी जड़ चेतन, जितनी भी वस्तु है प्रकृति में, सब भगवान ही बने हुए हैं। इसलिए आप केवल देहाभिमान के कारण भूल गए हो आपके आत्म स्वरूप को। इसलिए आप एक कर्म बंधन में बंध गए हो, जबकि आपको हमेशा भावना संसार में जाते हुए भगवान की करनी है। भगवान की आप भावना करोगे तभी आपके जीवन में आनंद आएगा। और साथ में भजन करते हुए रहोगे तो आपका जीवन ऑटोमेटिक ही कल्याण की तरफ जाने लगेगा। और आप चाहते हो मैं संसार में लिप्त रहूं, कामनाओं में लिप्त रहूं, भोग वासनाओं में लिप्त हूं, तो आपको कैसे शांति मिलेगी? त्यागा अंतरम शांति, त्यागों से शांति मिलती है।
और भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। हे अर्जुन, सब धर्मों कर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। तो आप क्यों नहीं समझ रहे हो, क्यों सावधान नहीं हो रहे हो, क्यों व्यभिचार कर रहे हो, क्यों हिंसा कर रहे हो, क्यों गलत कार्य कर रहे हो? वही आपको मन आपको जला रहा है। मन की प्रेरणा को आपने कभी नहीं समझा, मन की स्फूर्णा को कभी नहीं समझा। मन ने जो आपको कहा वो तदात्म आकर आपको भुला ही दिया। आपने ये क्षणिक भर भी नहीं सोचा कि मन हमें जो सलाह दे रहा है वो गलत दे रहा है या सही दे रहा है। उस पर आप निर्णय नहीं कर पाए और आप संसार के जाल में फंस गए। वही आपकी दुर्गति और नरक का कारण बना। तो गुरुदेव आपको उपदेश देते हैं, उन उपदेशों पे आप चलते हैं तो आपका जीवन सरल बन जाता है, आप चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं और आपके जीवन में आनंद आने लगता है, क्योंकि आप प्रभु से जुड़ जाते हो, प्रभु श्री कृष्ण से जुड़ जाते हो। हर व्यक्ति के जीवन में प्रभु की शरण में वो नहीं है तब तक उसके जीवन में आनंद है ही नहीं। केवल प्रभु के नाम में आनंद है। इसलिए अपनी जिह्वा से कृष्ण 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 इस प्रकार जपिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए, हे भगवान, जब तक मेरे गुरुदेव नहीं है, मैं आपका नाम जप कर रहा हूँ, मुझे सच्चे गुरुदेव से मिला दीजिए। तो वो परम पिता परमेश्वर वो आपसे गुरुदेव को मिला देंगे और आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा। इस लोक में परलोक में आप दोनों जगह सुखी हो जाओगे और आपके जो जीवन की चिंताएं हैं, समस्याएं, वो सब खत्म हो जाएगी। एक बार विचार जरूर करिए, क्योंकि इस संसार में हर व्यक्ति खाली हाथ आया और खाली हाथ ही चला जाएगा। केवल कर्म बंधन उसके साथ में जाएंगे, कर्म उसके साथ में जाएंगे। इसलिए अच्छे कर्म करके इस बंधनों के जाल से मुक्त हो जाइए तो आपका जीवन कल्याणकारक हो जाएगा। बस मेरा कहने का मकसद यही है, क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में अगर नाम नहीं है तो उसका जीवन मृत तुल्य है। क्योंकि प्रभु ईश्वर का नाम ही अविनाशी है, जो आपको परम पद में पहुंचा सकता है, जो आपको जन्म मरण के चक्कर से छुटा सकता है। इसलिए मेरी बात को विश्वास मानकर प्रभु श्री कृष्ण का नाम जप करें। कृष्ण 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 हरि 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 हरि। सिर्फ नाम जप को पकड़िए, फिर आपके जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन आ जाएगा। 1 महीने आप जाप करके देखिए, कम से कम आपको हर दिन 4-5 घंटे नाम जप करना है। उससे आपका मन और हृदय शीतल होगा, मन एकदम पवित्र होगा, फिर आपको आनंद की अनुभूति होगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, क्योंकि ऐसी आध्यात्मिक वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। राधा वल्लभ श्री हरि।